नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, रियल हथेली है। देखिएगा आपकी हथेली में जो मणिबंध की लकीरें हैं ये बहुत सार्थक और बहुत शानदार लकीरें हैं और आने वाले ठीक 48 ईयर से 48वें वर्ष से ज़बरदस्त रूप में इसका फ़ायदा आपके जीवन को मिलेगा। इन केतु की लकीरों को, इन कंकण की लकीरों का केवल और केवल 2 लकीरें आप ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी ऐसे गलफत में मत रहिएगा कि कोई आकर आप पे कृपा कर लेगा, कोई आपका हाथ पकड़ करके सफलता की स्थिति में पहुंचा देगा या किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से आप जीवन में बहुत बड़ा काम कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हाँ, अभी जीवन काल के 47वें वर्ष तक, आपकी जीवन काल के 47वें वर्ष तक, जब आप 47 वर्ष तक के हो जाएंगे तब तक जीवन काल में संघर्ष भी रहेगा, कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी। लेकिन ठीक 48 ईयर से 48वें वर्ष से आपको अपने जीवन काल में इसी संघर्षों से उठ करके हर सुख मिलेगा और हर सुख का आप भोग करेंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है, इंडिकेट कर रही है। अब मैंने क्यों कहा कि ठीक 48 ईयर से, ऐसा क्या है हथेली में? ये देखिएगा, ये निम्न मंगल है आपकी हथेली में और ये है सूर्य का पर्वत, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ से एक लकीर आ रही है और इस पे एक मछली का आकार बना रही है, देख रहे हैं आप। ये इस जगह से को काट कर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है जीवन काल के 48 और 49 के बीच का समय और इसको माना जाता है 48 ईयर। 48वें वर्ष में आपका राहु सूर्य से मिलन कर रहा है और सूर्य के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगना कर रहा है। क्या है इसकी ताकत? सब जानते हैं, राहु एक जो है रहस्यमय जो है ग्रह है और एक छाया ग्रह है। ये भौतिक रूप से आपको ये ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देगा, जैसे अन्य ग्रह दिखाई देते हैं वैसे राहु नहीं दिखाई देगा। तो ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है, सूर्य की शक्ति को दुगना कर रहा है। तो 48वें वर्ष से आप जो भी काम करेंगे उन कामों को विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा और आपकी धन की स्थिति जो है अच्छी होने बैठ जाएगी, स्टेबिलिटी की ओर आप जाने बैठ जाएंगे। दूसरी बात ये बताता है कि निश्चित रूप से मछली का चिन्ह बन रहा है। अपने कार्य में आपको समृद्धि प्रदान होगी, ठीक है ना। यश मिलेगा, नेम फेम मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी ज़बरदस्त रूप में उभर कर आएगी और कहीं ना कहीं आपको विदेशों से भी धन मिलेगा। चाहे ऑनलाइन काम करें, चाहे किसी भी प्रकार का काम अगर करेंगे तो निश्चित मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप शेयर मार्केट है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों में काम करते हैं तो फ़ायदा के बजाय नुकसान की आशंका ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे जो है आपकी हथेली में एक चीज़ दिखाई दे रही है बहुत बड़ी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पे आपके करियर और धन की रेखा को ये काटती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक जो है क्रॉस गुणा का चिन्ह बना रही है और ये राहु का पर्वत है। जब राहु पर गुणा का चिन्ह बनता है
तो राहु नेगेटिव हो जाता है, और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो इसके परिणाम बेहद दुखदाई होते हैं, बहुत ही जो है खराब इसके परिणाम होते हैं। ऐसे में व्यक्ति की परेशानियां जीवन में ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में व्यक्ति को सबसे पहले मुश्किल आती है कि कदम कदम पर उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, और उस समय दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ ठोस परिणाम और भी देखने को मिलते हैं। जब ये स्थिति आती है तो आप कुछ भी कर लो, आपके काम ठप होने बैठ जाते हैं। नौकरी कितनी भी अच्छी भली हो, अगर इसका प्रभाव पड़ गया तो नौकरी ख़त्म हो जाती है, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार ठप पड़ जाता है और आप कर्जे में आ जाते हैं। एक एक पैसों के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ नहीं हुई, आपका व्यापार, आपकी नौकरी ठप नहीं हुई, आपको आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, कोई चोरी वगैरह नहीं हुई है, तो ये मान लीजिएगा ये आपको ऐसी जगह फंसाएगा कि क्या है, करा किसी ने भरा किसी ने, विवाद में व्यक्ति फंस जाता है और कोर्ट कचहरी का मामला झेलता है। अगर ये भी नहीं हुआ है, न धन हानि हुई है, न व्यापार हानि हुई है, न कर्जा है, न कोर्ट कचहरी का मामला है, तो फिर ये जीवन में रहस्यमय बीमारियां देगा, और कहीं ना कहीं वो बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगी, और ऐसी लगेगी न तो सफलता मिल रही है, न बीमारियां जा रही हैं, और जीवन में सब कुछ जो है जैसे बैठ सा गया है। तो आपके जीवन में अब इसके साथ देखें तो एक रेखा यहाँ से आकर भी हृदय की लकीर पे मिल रही है, और ये भी राहु की लकीर है। ठीक है ना। ये भी गलत फल देता है। और फिर देखेंगे आप पूरी हथेली में रेखाओं एक दूसरे को काटती हुई जन्म ले रही है, और ये राहु के कारण नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, और प्रैक्टिकल रूप में अपना जो है क्या दे रही है, परिणाम दे रही है। और इसका परिणाम क्या मिलता है? इसका सबसे पहला परिणाम होता है ये आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पर, आपके मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। तो इसके कारण उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। आप निर्णय नहीं ले पाते, यार करना है तो क्या करें। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है, ये आर्थिक तंगी को बताता है, आर्थिक रूप से आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। इन रिश्तों का जो सुख आपको मिलना चाहिए, जो सुख का भोग आपको मिलना चाहिए, उसके आगे परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। ठीक है ना। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। आपका सफलता का स्तर निरंतर, उसका पैराग्राफ निरंतर शून्य की ओर आता जाता है, और आपने कुछ जीवन में किया नहीं है इसके उपाय, तो आप शून्य पे पहुंच जाते हैं, ग्रहण लग जाता है जीवन में। ये इसकी पावर है, और तीव्र रूप के पावर है ये, मानी जीवन के 5 मुख्य आयामों पे जबरदस्त प्रभाव ये देता है। अब एक ही साथ राहु भी हो और राहु के कारण ये पोजीशन हो जाए तो ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन डरना है नहीं। डरने के लिए थोड़ी हथेली दिखाते हैं,
डरने के लिए थोड़ी कुंडली बताते हैं, सॉल्यूशन के लिए बताते हैं कि इन चीज़ से कैसे बाहर निकाला जाए। और अगर सॉल्यूशन बहुत शानदार हो, मानी सरल भी हो और बहुत ज़्यादा कारगर हो, तो तब जीवन में इनका मज़ा आता है, तब जीवन बदलता है, वो भी जादुई तरीके से। तो कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले मैं राहु का उपाय आपको दूंगा, क्योंकि सबसे मुख्य वही है आपकी हथेली में। दूसरा, दो चीज़ें मैं और दे रहा हूँ आपको। एक तो मैं दे रहा हूँ दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का जो है योगा है, और एक प्रकार का ध्यान है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं इस छोटी सी चीज़ में, दिव्य योग ध्यान क्रिया में। और दूसरा मैं दे रहा हूँ वनस्पति स्नान, जो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा राहु के कारण है, वो नेगेटिव ऊर्जा वनस्पति स्नान से निश्चित तौर पे दूर होगी। अब देखिएगा, राहु का प्रभाव जीवन पर 18 वर्षों तक रहता है, तो इसका मतलब बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो इसका जो वेग है, जो फोर्स है जीवन को परेशान करने का, नेगेटिव चीज़ है, वो केवल 18 महीने तक रहता है। उसके बाद ये अपना प्रभाव छोड़ देता है। तो इसके लिए 3 उपाय हैं। एक तो राहु का प्रभाव खत्म करने का, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक वनस्पति स्नान। इन तीनों चीज़ों को मैं निश्चित तौर पे आपको दे रहा हूँ। आप जो है उनको करिएगा और बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। लेकिन वास्तविक फ़ायदा 18 महीने के बाद से होना शुरू हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि यार हो ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि ये चीज़ें चमत्कार नहीं करती हैं, धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करती है, तब जाके उसका फ़ायदा होता है। अब आपके कुछ मुख्य सवाल हैं, उनको लिया जाए। आप पहला सवाल करते हैं, हमारे जीवन से परेशानियां दूर क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पे राहु मारक भाव में है और उसके साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है। तो इसलिए आपके जीवन से मेरे दोस्त परेशानियां दूर नहीं हो रही है। आगे आप लिखते हैं, बीमारी और आर्थिक तंगी से छुटकारा कब मिलेगा? आंशिक रूप से 18 महीनों के बाद से मिलना शुरू होगा अगर आप उपाय करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मानी 75% आर्थिक तंगी और रोगों से छुटकारा आपको 48वें वर्ष से मिलेगा। अब आप जो है दूसरा प्रश्न लिखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी कार्य करता हूँ उसमें पूर्ण सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि राहु बैठा हुआ है, चाहे कर्म के स्थान में हो, चाहे भाग्य के स्थान में हो, सब में राहु मारक रूप में विराजमान है और साथ में नेगेटिव ऊर्जा प्रभावी है। तो इसलिए आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। तीसरा आप बहुत महत्वपूर्ण लिखते हैं, और वही चीज़ मैंने सबसे पहले बताई है। छोटा सा दुकान है, वो भी कुछ समय चला, आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। मैंने बोला ना, राहु व्यापार हानि करता है। अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी ठप करता है, व्यापार में हो तो व्यापार ठप करता है। इस राहु के कारण, इसके वेग के कारण आपका जीवन में ये चीज़ घटित हुई है। चौथा आप लिखते हैं, मैं शेयर बाजार में काम करना चाहता हूँ, अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, आगे क्या सफलता मिलेगी? ठीक जीवन काल के 48 ईयर से अच्छी सफलता है, उसके बाद से करिएगा, निश्चित ये आपको सफलता मिलेगी। अगर अभी करेगा तो राहु की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ये आपकी हथेली और आपके प्रश्न है। अब आप लिखते हैं, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा? जब तक नेगेटिव ऊर्जा है तब तक जो है मैंने सुख गिनाई, इन सुखों में कहीं ना कहीं परिस्थितियां सामने आएंगी, तो आगे अच्छा रहेगा बृहस्पति की वजह से, लेकिन इनका उपाय करें। आप लिखते हैं, कृपया उपाय वो अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिएगा। जरूर,
सुझाव भी हम दे रहे हैं और उपाय मैं आपको ऑडियो के माध्यम से लिख करके समझा करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। धन्यवाद भी लिखते हैं। वास्तव में आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। आपके सारे क्वेश्चन भी ले लिए हैं हमने, मुख्य चीज़ों को भी देख लिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपकी हथेली की अन्य चीज़ों को भी देखा जाए। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो ये कहने की बात नहीं है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, वो बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी, ये है। और कहीं ना कहीं जो है दयावान व्यक्तित्व तो आपका रहेगा। बीच की उंगली आपकी अच्छी खासी है, तो इसका मतलब है मेहनत में कभी भी कायरता नहीं आएगी। एक बार मेहनत करने बैठ जाएं तो सफल जरूर होंगे जीवन में। सूर्य की उंगली अगर देखें जाए तो पूरी तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी रहेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी दोनों उंगलियाँ बराबर हैं लगभग। तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने के लालच शानदार है और इसका आगे लाभ होगा। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, ऐसी चीज़ों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, इसका लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, लेकिन जल्दबाजी के निर्णय से बचे, नुकसान हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हृदय की रेखा देखें इस तरह से जा रही है और इसमें से एक चीज़ निकल करके इस प्रकार से यहाँ पे मछली का चिन्ह बना रही है। एक तो ये चीज़ बता रही है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। दूसरा ये बता रही है कि सोच वास्तव में आपकी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हो रही है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तीसरा ये बता रहा है कि आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करने को भी आप तैयार हैं। आपकी जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, तो इसलिए जो है आपको शेयर है, सट्टे है, इसमें लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप सही काम करेंगे, सही दिशा में चलेंगे तो हर कार्यों में आपको 48 ईयर से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा देखें तो यहाँ पे मछली का भी चिन्ह है, तो रहस्यमयी विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे इसकी नॉलेज भी आपको होगी और उसका लाभ भी आप प्राप्त करेंगे, लेकिन दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा। आगे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि शत्रु कितना भी जोर लगा ले, विरोधी कितने भी जोर लगा ले, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाएंगे और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखें शानदार है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और दिमाग से अगर काम करेंगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व आपका निश्चित ही बना रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आके और फिर इससे ऊपर जा रही है, यहाँ पे हल्की मछली और यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बनाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ऐसे लोगों का जो तरक्की ज़्यादा होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और जीवन काल में जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक, वैसे में ये लोग संघर्षों से युक्त रहते हैं और उतार चढ़ाव भी रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन 40वें के बाद से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। लेकिन आपका जो है 40 के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं है, इसका मतलब है राहु मारक भाव में है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका उपाय करना है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल के वृद्ध अवस्था में जब 50वें 55वें वर्ष से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे
तो यकीन मानिएगा मल्टीपल प्रॉपर्टी भी आपको हासिल होगी, और धर्म और कर्म में भी आप बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले व्यक्ति होंगे। पैतृक संपत्ति होगी तो लाभ होगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा आधी आधी करके यहाँ पे कट रही है। तो निश्चित रूप से चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि जो है बहुत संघर्ष इसमें दिखाई दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। एक रेखा इस तरह से जा रही है, बहुत अच्छी है, और इसमें एक इस प्रकार का कोण बन रहा है। ये बता रहा है कि ठीक जब 48वें वर्ष में राहु अच्छी स्थिति में आएगा, सूर्य से मिलन करेगा, तो 49 ईयर में आपको जो है कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित लाभ हो सकता है। अभी पूर्ण नहीं है लेकिन हो सकता है, इसकी ओर दिखाई दे रहा है। और ठीक 49 ईयर से ये भी दिखाई दे रहा है कि धन के मामले में चौतरफा लाभ होने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। ये रेखा कह रही है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगी। व्यवसाय अगर करेंगे तो 48 ईयर से जो है इसमें सफलता दिखाई दे रही है, तरक्की दिखाई दे रही है, और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। थोड़ा सा अगर अनाप शनाप खाने की कोशिश करेंगे, या राहु के कारण जो है फूड फास्ट वगैरह, ठीक है ना, ये फास्ट फूड वगैरह अगर ये खाएंगे, इसकी आदत पड़ेगी तो पेट की प्रॉब्लम आपको जो है हो सकती है, ये परेशान कर सकती है। तो इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। ये रेखा देखें तो ये अच्छी है। इसका मतलब है आगे चलकर आपको जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और अनायासी ऐसा लगेगा कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा बरस रही है आपके ऊपर, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो शानदार प्रतिभा है, चीज़ों का नॉलेज है आपके अंदर, इसका लाभ होगा। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की शानदार शक्ति है, इसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसका लाभ प्राप्त करेंगे, और आपका व्यक्तित्व भी शानदार स्थिति में उभरेगा और इसका लाभ होगा प्राप्त। लेकिन फिर भी आपको लापरवाही के गुणों से बचा रहना होगा, ये भी आपकी हथेली कह रही है। आपका शुक्र का अगर पर्वत देखा जाए तो इसमें लकीरें दिखाई दे रही बहुत ज़्यादा, जो वर्तमान समय को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि वर्तमान में जो है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चाहे मैरिज लाइफ का सुख है, जिसे दाम्पत्य जीवन कहते हैं, चाहे जो है परिवार का सुख है, कुटुंब का सुख है, उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो आपका बहुत अच्छा है। तो निश्चित ही जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक लाइन जारी है, ये बता रहा है कि आपके अंदर राइटिंग स्किल्स और लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी रहेगी आने वाले समय में, और ये प्रोग्रेस को दिखा रही है कि प्रोग्रेस का शानदार मौका मिलेगा। उसको आप खोएंगे नहीं, बल्कि इसको संजो करके आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति का पर्वत शानदार है, लेकिन शनि की तरफ हल्का झुका है। परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं बनी रह सकती है, लेकिन आगे ठीक रहेगा। शनि आपका वैसे ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह पैदा कर रहा है, जिसके कारण तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। सूर्य ठीक है, आगे जाके बहुत अच्छा लाभ इसमें दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा लाभ दिख रहा है, मिलेगा। वाणी की ताकत शानदार रहेगी, लेकिन थोड़ा उतावलापन छोड़ना होगा, और धैर्य को जो है अपने अंदर धारण करना होगा, तो चीज़ें सही रहेंगी। धैर्य की हल्की कमी दिखाई दे रही है, और उतावलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिस्थितियां भी यही दिख रही है। चंद्रमा एकदम फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये मन को गड़बड़ रखता है,
मानसिक परेशानी देता है, कई बार भावुकता देखता है, इमोशनली परेशान करता है, कभी मन उदास हो जाता है, उचाट हो जाता है, बेहुल रहता है। तो इन चीज़ों को ये दिखाता है और धीरे धीरे इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। तो जल का सेवन ठीक ठाक करें और जो उपाय दे रहा हूँ उनको विधिवत तरीके से करें तो लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।